प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की वो आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। वे शब्द नहीं लिखते, सच्चाई की धड़कनों को दर्ज करते हैं। उनकी हर रचना मुस्कुराने से पहले सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि उनके व्यंग में सिर्फ हंसी नहीं, एक जागी हुई चेतना छिपी होती है। कभी उनके कलम व्यवस्था की दीवारों पर दरार डालती है, तो कभी हमारे भीतर के मौन को आवाज देती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये उनके परिचय के चार रूप नहीं, बल्कि एक ही विचार के चार आयाम हैं। सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना ठगी का लाइसेंस। एक ऐसा व्यंग जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, भीतर तक उतर जाता है, जहां हंसी के पीछे छिपा है आक्रोश और हर सवाल के पीछे सच्चाई का पूरा दस्तावेज। हमारे देश में ठगी कोई अपराध नहीं, सांस्कृतिक गतिविधि है। जैसे हर मोहल्ले में एक पान दुकान होती है, वैसे ही हर कॉलोनी में एक ठग होता है। कोई रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करो वाला, कोई सोना दुगना कर देंगे वाला, तो कोई सरकारी नौकरी दिला देंगे वाला। और मजे की बात यह है कि सबका टारगेट वही जनता होती है जो वोट तो मुफ्त में देती है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करने का शुल्क मांगती है। महान देश में अगर कोई धंधा 24 घंटे 7 दिन बिना जीएसटी की चिंता किए फलता फूलता है, तो वो है ठगी का। ठगी का लाइसेंस भले ही किसी के पास न हो, पर लालच का लाइसेंस तो हर हिंदुस्तानी की जेब में आधार कार्ड की तरह पड़ा है। हर नुक्कड़ पर एक बहस छिड़ी है। ठग कौन? वो जिसने पैसे हट लिए, या हम जिन्होंने बिना मेहनत के कुबेर का खजाना अपनी खटिया के नीचे खोदने का सपना देख लिया? ये समाज एक विशाल स्वयंसेवी संस्था है। यहाँ ठगों की संख्या इतनी अधिक है कि जनगणना में ठग को भी एक जाति मान लिया जाना चाहिए, और लालच को संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भाषा के रूप में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे हर धर्म, हर राज्य, हर वर्ग के लोग धारा प्रवाह रूप से बोलते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य खुद को बेवकूफ बनाना है। और ठग तो बेचारे सिर्फ हमारे भरोसे की कमजोर दीवारों में सेंध लगाने वाले कुशल कारीगर हैं। माया का तो एक सीधा सा उसूल है, वो ना खुद तिगुनी होती है, ना किसी को होने देती है, लेकिन पब्लिक है कि आसान राह नामक एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट के फर्राटा भरने से बाज नहीं आती। आलम यह है कि हमारे यहाँ ठगने वालों से ज्यादा ठगे जाने के लिए लाइन में लगे लालच के परमहंस मौजूद हैं। जब तक कोई नया बाजार का बाबा, बिटकॉइन ब्रो, बीमा के योगी या कोचिंग गुरुजी ठगे नहीं, तब तक हमको चैन नहीं आता। जैसे ही कोई नए ब्रांड का चमत्कारी मुक्ति मार्ग दिखाता है, हम ना केवल झोली फैला देते हैं, बल्कि भरोसे की गठरी में अपना बैंक बैलेंस, गहना, खेत पानी सब बांधकर उसके चरणों में रख देते हैं, और फिर कहते हैं भगवान ने हमारी परीक्षा ली। कभी कभी लगता है कि ठग कोई व्यक्ति नहीं, एक आत्मा है जो हर सौदे के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ जाता है। कानून की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जागरूक बने। किताब ये नहीं देखती कि किसकी नीयत ने किसको चूना लगाया। इसीलिए हमारा रिजर्व बैंक एक तरफ तो करेंसी नोट ऐसे छापता है मानो जौहरी हीरा तराश रहा हो, और दूसरी तरफ चिट फंड, एमएलएम और नॉन बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस ऐसे बांटता है जैसे मंदिर का प्रसाद हो। और जब ठगी हो जाती है तो जिम्मेदार कौन? न सरकार, न संस्था, न ठग, बस एक गूंगी दीवार है। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसे शेर के सामने खड़ा आदमी कहे, मैं शाकाहारी हूं। फिर एक दिन जब कोई चिटफंडिया बालिक पकड़ा जाता है, तो टीवी पर कैमरों के फ्लैश में रोती बिलखती महिलाओं का राष्ट्रीय रुदन कार्यक्रम शुरू होता है। उधर सफेद पोश मालिक जेल जाते हुए भी मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, देखिए जनाब, हमने तो प्रॉस्पेक्टस के आखिरी पन्ने पर लाइन संख्या 6 में तारामंडल जितने एस्टेरिक्स लगाकर लिख दिया था कि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। अब इन लोगों ने पढ़ने की जगह मेरे ऊपर श्रद्धा सुमन चढ़ा दिए, तो मैं क्या करूं? ये जो 1 के 3 और 2 के 6 का मधुर संगीत है, ये दरअसल आम आदमी का लालच, व्यवस्था की कमजोरी और ठगों की चतुराई का एक क्लासिकल फ्यूजन है। बाजार में अब हर स्कीम के साथ 2 बोनस मिलते हैं, एक आशा का टीका, दूसरा भ्रम का मास्क। मीडिया एक आंख से जागो ग्राहक जागो का काजल लगाता है, तो दूसरी आंख से रुपया तिगुना, जेवर 6 गुना वाले विज्ञापनों या तो छापता है या चलाता है, और ऐसी भंग डलवाता है कि हम रियलिटी शो और रियल स्टेट घोटाला में फर्क करना ही भूल जाते हैं।
अगर स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर कोई नामी गिरामी एक्टर, रिटायर्ड क्रिकेटर या इंस्टाग्राम पर फाइनेंस गुरु का चोला पहने कोई महापुरुष हो और उसकी सिफारिश अपना कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कर दे, बस फिर तो हम अपनी मेहनत की कमाई की कब्र खोदने के लिए फावड़ा भी ईएमआई पर उठा लाते। पहले साधु संत माता का चमत्कार बताकर 1 का 3 करते थे। अब टाई कोट पहने मैनेजर यही काम कर रहे हैं। प्रचार का तरीका बदल गया है, प्रोडक्ट वही है। पहले मुफ्त में प्रचार होता था, अब बाकायदा विज्ञापन देकर, संविधान के अनुसार लाइसेंस लेकर संगठित ठगी का कारोबार चल रहा है। और जब कोई ठगा जाता है तो समाज का नजरिया भी देखने लायक होता है। औरत अगर ठगे जाने पर रोए तो उसे प्रकृति प्रदत्त आंसू का खजाना और सहानुभूति की भीड़ दोनों मिलती है। बेचारी, जमाना ही खराब है, किस्मत ही फूटी थी, रोटी भी सेक ना पाई, किस्मत नहीं जला दिया। और साथ में उसकी फोटो को गॉडफादर वाली रोशनी में वायरल कर देते हैं। लेकिन यही हादसा बेचारे मर्द के साथ हो तो समाज उसे मोटिवेशनल स्पीकर बना देता है। और मर्द अगर रो दे तो 4 लोग कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, कैसा मर्द है, रोता है, अरे ठगा गया तो क्या, फिर कमा लेना, तू तो शेर है। और अगले दिन वही शेर ईएमआई की वजह से दहाड़ नहीं, घोंघा बन के रेंगता है। मर्द होने की सजा यह है कि उसे रोने का लाइसेंस भी आसानी से नहीं मिलता, सबूत और गारंटी कार्ड के साथ लेना पड़ता है। बिना ओटीपी के न आंसू बहा सकता है, न समाज की सहानुभूति पा सकता है। अब आप ही कहिए, ये जागो ग्राहक जागो के ब्रांड एम्बेसडर भस्मासुर मार्केटिंग की भूमिका में अथवा कि नहीं? मजे की बात यह है कि हर बर्बाद हुआ इंसान मानता है कि आजकल हर जगह ठगी है, लेकिन जेब में 4 पैसे आते ही पुरानी ठगी की याददाश्त पर फॉर्मेट का बटन दब जाता है और दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, शायद इस बार दाव लग जाए। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन किसको ठग रहा है, ये तो एक पवित्र गठबंधन है, ठग की कला और हमारी लालसा के बीच। यहां हर कोई अपने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। सवाल तो यह है कि अगली 1 का 3 वाली स्कीम का फॉर्म शिक्षा के नाम पर, प्रतियोगिता के नाम पर, नौकरी के नाम पर कहां नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन हर जगह पर यह पूरी व्यवस्था की पोल खोल देते हैं। आखिर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और ठगों की दुकान भी इन्हीं उम्मीदों के इर्द गिर्द फलती फूलती है। सच यह है कि अब ठग भी अपडेटेड हो गए हैं। पहले ठगी देसी ठेले पर होती थी, अब ये एप्पल स्टोर और गूगल एड्स के जरिए होती है। ठग अब सर कहकर बात करता है, अंग्रेजी में शर्तें बताता है और आपका बैंक ओटीपी पहले ही मांग लेता है ताकि आप कानूनी प्रक्रिया से खुद को ठगवाने का पूरा अनुभव प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ा व्यंग यह है कि कुछ लोग ठगे जाने के बाद इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि खुद ठगों का रिक्रूटमेंट शुरू कर देते हैं, जैसे एमबीए करके कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हो। मेरा भी टाइम आएगा भाई, मुझे तो चूना लगा, अब दूसरों की बारी है। इसलिए अगली बार अगर कोई स्कीम गुप्त मंत्र बताए, लाल धागा बांधे या रिटर्न 2 गुना कहे, तो एक बार रुकिए और सोचिए, ये ठग है या मैं ही अब ठग का पद्मश्री बन गया हूं।